हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार पटेल डॉक्टर पटेल मेडिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी क्या है? व्हाइट डब्ल्यूबीसी जो है ब्लड का एक कंपोनेंट्स है। इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स आर द कलरलेस एंड न्यूक्लियेट फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ ब्लड। ये न्यूक्लियेट फॉर्म्ड एलिमेंट्स है किसके? ब्लड्स के। ठीक है। ल्यूको ग्रीक वर्ड ल्यूकोज, ल्यूकोसाइट्स में ल्यूको जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड ल्यूकोज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है व्हाइट। ठीक है। क्लासिफिकेशन जान लेते हैं। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी आर कलर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। डब्ल्यूबीसी को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है ग्रेनुलोसाइट्स, नंबर 2 है एग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में। ग्रेनुल्स पाए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्टेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स की स्टेनिंग प्रॉपर्टी, स्टेनिंग का मतलब होता है जब हम किसी स्लाइड्स को बनाते हैं और उसमें स्टेन मिलाते हैं, जैसे लुईसमैन स्टेन और मिथाइलिन ब्लू हो गया, जो हम मिलाते हैं इससे हमारे कलर न्यूक्लियस का जो कलर आता है उसके हिसाब से इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है न्यूट्रोफिल्स, नंबर 2 इसिनोफिल, नंबर 3 है बेसोफिल्स। अब नेक्स्ट है एग्रेनुलोसाइट्स। पहले हमने पढ़ा था ग्रेनुलोसाइट्स, अब है एग्रेनुलोसाइट्स। एग्रेनुलोसाइट्स है प्लेन साइटोप्लाज्म विदाउट ग्रेनुल्स। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो प्लेन होता है, विदाउट ग्रेनुल्स, ग्रेनुल्स नहीं होते हैं। और इसके हिसाब से ये डिवाइडेड 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है मोनोसाइट और नंबर 2 है लिम्फोसाइट्स। अब हम बात करते हैं मार्फोलॉजी ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की मार्फोलॉजी क्या है, इसकी बनावट स्ट्रक्चर क्या है? तो न्यूट्रोफिल्स है सबसे पहले। न्यूट्रोफिल्स पॉलीमॉर्फ, जिसको हम पॉलीमॉर्फ भी कहते हैं, हैव फाइन और स्मॉल ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। स्मॉल ग्रेन्यूल्स पाया जाता है किसमें? साइटोप्लाज्म में फाइन होता है बिल्कुल। एंड द न्यूक्लियस हैज 2 to 5 लोब्स। इसके न्यूक्लियस जो होता है 2 से लेकर 5 लोब में डिवाइड होता है, 5 लोब होते हैं उसमें। द डायमीटर ऑफ सेल 10 to 12 म्यू। इसका डायमीटर जो होता है 10 से 12 म्यू होता है। अब जान लेते हैं यूसिनोफिल। यूसिनोफिल होता है लार्ज ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स जो होता है वो लार्ज होता है इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो ग्रेन्यूल्स है वो लार्ज होता है। विच स्टेन पिंक और रेड विद यूसिन। यूसिन डाई से जिसको अगर हम स्टेन करते हैं तो इसका पिंक और रेड कलर्स आता है। डायमीटर इसका 10 से 14 म्यू है। अब बात करते हैं बेसोफिल। बेसोफिल आल्सो हैव इन साइटोप्लाज्म द ग्रेन्यूल्स स्टेन्स पर्पल ब्लू। इसका जो ग्रेन्यूल्स होता है स्टेन करने पे पर्पल ब्लू कलर का कलर देता है विद मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू से हम अगर इसको स्टेन करते हैं तो ये पर्पल ब्लू कलर का कलर देता है। और इसका डायमीटर जो 8 से 10 म्यू होता है। अब हम बात करेंगे मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट। मोनोसाइट जो है लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट सेल्स है विद डायमीटर 14 to 18 म्यू। न्यूक्लियस इज हॉर्स शेप्ड और किडनी शेप्ड। इसका जो न्यूक्लियस है वो घोड़े के पैर के आकार का और किडनी शेप्ड का होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट द लिम्फोसाइट्स आल्सो डू नॉट हैव ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। इसके ग्रेन्यूल्स में भी साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन्यूल्स होता है वो नहीं होता है। न्यूक्लियस इज ओवल वीन शेप्ड। इसका जो न्यूक्लियस होता है वीन शेप्ड होता है और किडनी शेप्ड होता है। डायमीटर इसका होता है 7 to 12 म्यू। इसमें 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं, टी लिम्फोसाइट्स और वी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट सेलुलर इम्यूनिटी पे काम करती हैं और वी लिम्फोसाइट ह्यूमरल इम्यूनिटी पे काम करती हैं। हम बात करते हैं नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल काउंट। डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल जो काउंट होता है वो क्या होता है? टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट 4000 to 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। 4000 से लेकर 11000 क्यूबिक मिलीमीटर होता है। वेरिएशन इन व्हाइट ब्लड सेल काउंट। अगर डब्ल्यूबीसी घटती है या बढ़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस कब बोलते हैं? इंक्रीज इन टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट। डब्ल्यूबीसी का टोटल काउंट जब बढ़ जाता है तब उसे हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया कब कहते हैं? डिक्रीज इन टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट। डब्ल्यूबीसी का टोटल काउंट जो है अगर घट जाता है तब उसे हम ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। अब जान लेते हैं फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस क्या क्या है। नंबर 1 है एज। इन्फेंट्स में क्या होता है? 20,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है इन्फेंट्स में। चिल्ड्रंस में क्या होता है? 10,000 से लेके 15,000 तक पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है काउंट जो होता है डब्ल्यूबीसी का। एडल्ट्स में जो होता है वो 4,000 से लेके 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर तक इसका काउंट जो होता है। सेक्स पे क्या फर्क पड़ता है मेल और फीमेल में? मोर इन मेल देन फीमेल। डब्ल्यूबीसी का काउंट जो होता है मेल में ज्यादा होता है फीमेल के अपेक्षा। एक्सरसाइज करते तो क्या होता है? स्लाइटली इंक्रीज। एक्सरसाइज करने पे क्या होता है? डब्ल्यूबीसी कुछ हद तक बढ़ जाती है।
स्लीप जब सोते हैं तब WBC का काउंट जो होता है कुछ घट जाता है। इमोशनल कंडीशन में क्या होता है, WBC का काउंट जो है बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी में भी WBC का काउंट जो होता है कुछ बढ़ जाता है। पैथोलॉजिकल वेरिएशन, ल्यूकोसाइटोसिस इंक्रीज द टोटल WBC काउंट, टोटल WBC का काउंट बढ़ जाता है। किन किन कंडीशंस में, इन्फेक्शन, एलर्जी, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, इन कंडीशन में जब WBC का काउंट जो बढ़ जाता है तो हम उसे ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। ऐसे ही है ल्यूकेमिया, एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन WBC काउंट मोर देन 10,000 mm आल्सो कॉल्ड कैंसर। जो हमारा WBC का काउंट 10,000 से भी ज्यादा बढ़ जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है, तो उसे हम ल्यूकेमी कहते हैं और ये एक कैंसर की स्टेजेस है। नेक्स्ट है ल्यूकोपीनिया क्या है, डिक्रीज इन द टोटल WBC काउंट। WBC का काउंट जो है डिक्रीज हो जाता है तब उसे हम ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। और क्या क्या कंडीशन में डिक्रीज होता है, एनाफाइलेटिक शॉक में, सिरोसिस ऑफ लिवर में, डिसऑर्डर ऑफ स्प्लीन के डिसऑर्डर्स में, टाइफाइड में, वायरल इन्फेक्शंस में। न्यूट्रोफिलिया कब होता है, इंक्रीज इन न्यूट्रोफिल काउंट, जब न्यूट्रोफिल्स का काउंट जो है बढ़ जाता है तब न्यूट्रोफिलिया होता है। किस किस कंडीशन में बढ़ जाता है, एक्यूट इन्फेक्शन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शन ऑफ फॉरेन प्रोटीन्स की वजह से इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन ऑफ वैक्सीन की वजह से इन्फेक्शन हो, आफ्टर एक्यूट हेमरेज के बाद। यूसिनोफिलिया कब होती है, इंक्रीज इन यूसिनोफिल का काउंट जब बढ़ जाता है तब यूसिनोफिलिया होता है। यूसिनोफिल का काउंट कब कब बढ़ता है, अस्थमा एंड अदर एलर्जिक रिएक्शंस, अस्थमा और एलर्जिक रिएक्शंस में, मलेरिया और फाइलेरियासिस में होता है। बेसोफिलिया कब होता है, इंक्रीज बेसोफिल काउंट्स कब बढ़ता है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स में बेसोफिल काउंट जो है इंक्रीज हो जाता है तो उसे हम बेसोफिलिया कहते हैं। अब है मोनोसाइटोसिस कब होता है, इंक्रीज इन मोनोसाइट काउंट्स, मोनोसाइट्स का काउंट बढ़ जाता है तब मोनोसाइटोसिस होती है। और मोनोसाइट्स का काउंट जो कब बढ़ता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस में बढ़ता है, मलेरिया में बढ़ता है, काला जार में बढ़ता है। ठीक है, इसी तरह से लिम्फोसाइटोसिस कब होता है, इंक्रीज लिम्फोसाइट काउंट, जब लिम्फोसाइट्स का काउंट बढ़ जाता है तब उसे हम लिम्फोसाइटोसिस कहते हैं। कब कब बढ़ता है, डिप्थीरिया हो गया आपका, इन्फेक्शन हेपेटाइटिस हो गया, रिकेट्स हो गया, सूखा रोग हो गया। नेक्स्ट है न्यूट्रोपीनिया कब होता है, द डिक्रीज इन न्यूट्रोफिल काउंट्स, जब न्यूट्रोफिल का काउंट जो है डिक्रीज हो जाता है तो उसे न्यूट्रोपीनिया कहते हैं। न्यूट्रोपीनिया होता कब कब है, जैसे बोन मैरो डिसऑर्डर हो गए, ट्यूबरकुलोसिस हो गई, विटामिन डिफिशियंसीज हो गई। अब है ईसोनोपीनिया मींस क्या होता है, डिक्रीज ईसोनोफिल काउंट जब डिक्रीज हो जाता है तो हम उसे ईसोनोपीनिया कहते हैं। ईसोनोपीनिया कब डिक्रीज, ईसोनोफिल कब काउंट डिक्रीज होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, स्ट्रेस में, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में बंदा तब डिक्रीज होता है। प्रोलॉन्ग्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स सच एज स्टेरॉइड और एपिनेफ्रिन, जब हम ज्यादा स्टेरॉइड का यूज करते हैं तो क्या होता है, ईसोपीनिया हो जाता है, ईसोनोफिल का काउंट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, वेसोपीनिया क्या होता है, डिक्रीज इन वेसोफिल काउंट कब डिक्रीज होता है, अर्टिकेरिया, स्किन डिसऑर्डर्स में, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, जब पेशेंट को ज्यादा मात्रा में कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी देते हैं तब क्या होता है, बेसोफिल का काउंट जो होता है डिक्रीज हो जाता है, जिसे हम बेसोपीनिया कहते हैं। नेक्स्ट है मोनोसाइटोपीनिया क्या है, द डिक्रीज इन मोनोसाइट काउंट, जब मोनोसाइट का काउंट जो होता है कब डिक्रीज होता है, जैसे एड्स जो बीमारी है एड्स में हो जाता है, क्रोनिक लिम्फाइड ल्यूकेमिया होती है तब भी हमारा क्या होता है, मोनोसाइट का काउंट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसे हम मोनोसाइटोपीनिया कहते हैं। अब है लिम्फोसाइटोपीनिया क्या है, द डिक्रीज इन लिम्फोसाइट काउंट, लिम्फोसाइट का जब काउंट्स कम हो जाता है तब क्या होता है, लिम्फोसाइटोपीनिया होती है। और कब कब होती है, एड्स में, रेडिएशन थेरेपी में, स्टेरॉइड एडमिनिस्ट्रेशन में, जब हम स्टेरॉइड का यूज ज्यादा करते हैं तो। नेक्स्ट क्या है, लाइफ स्पेन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स की लाइफ स्पेन क्या क्या होती है, तो ये क्या, लाइफ स्पेन ऑफ WBC डिपेंड्स अपॉन द डिमांड इन द बॉडी एंड देयर फंक्शन, ये इसके बॉडी के डिमांड्स और उसके फंक्शन पर डिपेंड्स करती है। न्यूट्रोफिल्स की जो
लाइफ स्पेन होती है 2 से 5 दिन की होती है। यूसिनोफिल की होती है 7 से 12 दिन की होती है। बेसोफिल की 12 से 15 दिन की होती है। मोनोसाइट्स की जो 2 से 5 दिन की होती है। लिम्फोसाइट्स की आधे दिन से लेके 1 दिन की होती है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स के फंक्शन क्या क्या हैं, उसमें जो सेल्स पाई जाती हैं जैसे न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल, बेसोफिल, इनके फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की फंक्शन क्या है। व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया और वायरसेस एंटर द बॉडी, अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंट्री करता है तो न्यूट्रोफिल आर वन ऑफ द फर्स्ट इम्यून सेल्स टू रिस्पॉन्ड। ये एक पहला इम्यून सेल्स है जो रिस्पॉन्ड करता है। दे ट्रेवल टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन, ये जहां पे इन्फेक्शन होता है वहां पहुंचता है। वेयर दे डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करता है। बाय इंगेस्टिंग, मतलब अपने में खा लेता है। देन देम एंड रिलीजिंग एंजाइम दैट्स किल देम, और एंजाइम रिलीज करता है जिसके द्वारा किल हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्या है, ईसोनोफिल्स। ईसोनोफिल्स क्या काम करते हैं। ईसोनोफिल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। ये बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब लड़ाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस से जो लड़ाई करती है बॉडी, उसमें एक अहम भूमिका निभाता है यूसिनोफिल्स। अगेंस्ट द पैरासाइट्स के लिए यूसिनोफिल काउंट इंक्रीज ड्यूरिंग एलर्जिक डिजीज। यूसिनोफिल का काउंट जो है, कोई भी एलर्जिक डिजीज होती है तो तब क्या है, यूसिनोफिल का काउंट बढ़ जाता है, जैसे लाइक अस्थमा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वेसोफिल का क्या काम है, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन हीलिंग प्रोसेस। जो बेसोफिल है, हीलिंग प्रोसेस, अगर हमारे कहीं चोट लग जाती है या फिर कहीं हमारे कट लग जाता है तो क्या होता है, बेसोफिल एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हीलिंग प्रोसेस में। मोनोसाइट्स क्या 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 फंक्शन है, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्यून सिस्टम। ये एक इंपॉर्टेंट रोल इम्यून सिस्टम में ये प्ले करते हैं। एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय इन्वेडर्स लाइक वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगाई। वायरस, बैक्टीरिया और फंगाई को ये मारने का काम करते हैं। दे कैन हेल्प सपोर्ट टू रिमूव इन्फेक्टेड सेल्स। ये क्या करते हैं, इन्फेक्टेड सेल्स को रिमूव करने का काम करते हैं। एंड इन हीलिंग एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, और बॉडी को हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं और बॉडी को रिपेयर करते हैं। लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, दे हेल्प योर बॉडीज इम्यून सिस्टम फाइट कैंसर एंड फॉरेन वायरसेस एंड बैक्टीरियाज। ये क्या करते हैं, ये बॉडी के इम्यून सिस्टम में फाइट करते हैं कैंसर से, कैंसर सेल्स जो होती है, कैंसर होता है, एंड फॉरेन वायरसेस, और जो बाहर से बॉडी में वायरसेस आते हैं उनसे, और बैक्टीरिया से फाइट करते हैं। लिम्फोसाइट्स 2 तरह के होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और वी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, कंट्रोल योर बॉडी इम्यून सिस्टम, ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। डायरेक्टली अटैक ऑफ द ट्यूमर सेल्स, और ट्यूमर सेल्स पर डायरेक्टली अटैक करते हैं। बी सेल्स क्या करते हैं, वी सेल्स क्या करते हैं, मेक एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन, एंटीबॉडी होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, दैट टारगेट बैक्टीरिया एंड वायरसेस, जो बैक्टीरिया वायरस को डायरेक्ट टारगेट करते हैं। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।